नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई विज्ञापन के साथ आप लोगों के पास मैं आ गया हूं। आप लोग का भाई बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया है, क्योंकि ये जो है आप लोग भाई सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, आप लोगों को सिलेबस दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस देखकर डर जाते हैं, भाग जाते हैं कि नहीं मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो मेरा गणित कमज़ोर है, तो मेरा विज्ञान कमज़ोर है। तो भाई इसमें बहुत ही कम चीज़ पढ़ने हैं और बहुत ही अच्छी जॉब है। भाई देख पा रहे हो सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। इसी में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में जो सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला हुआ है वो लेकर के आ गया हूँ। बहुत सारा पद है, कितने पद हैं वो आगे बताएंगे, कौन से पद होने वाले हैं ये भी बताएंगे। बाकी पहले यहाँ पे देखो सिलेबस, वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा विज्ञापन भी है। जैसे पलामू में आप लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ था, उससे कम ये नहीं है भाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो देखो ये अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है, इसमें आप लोगों के सिलेबस क्या होने वाले हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो आप लोगों का लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में देखो 30 अंक का सामान्य अंक गणित होने वाला है, जो कि सिलेबस, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी मैं इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन करके रखना। यहाँ पे देखो लघुत्तम, LCM, HCF ये सब पढ़ना है। गणित में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल 10वीं लेवल का मैथ होने वाला है और क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास ही मांगी गई है। तो हर एक चीज़ आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा रहे हैं, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाए। आप लोगों को सिंपल चीज़ें पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल चीज़ है भाई। बाकी मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि पिछला साल जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या पूछे गए थे वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो ये देखो पहले सामान्य अंक गणित हो गया, जो कि 30 अंक का, सामान्य ज्ञान हो जाएगा जो कि 40 अंक का, और उसके बाद 30 अंक का होगा सामान्य हिंदी। तो बस सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपकी नौकरी पक्की। एक तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में विज्ञापन निकला हुआ है, तो वो भी आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे देखो 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के कख खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनात्मक पर आधारित प्रश्न हिंदी में जो होने वाले हैं वो 10वीं की पाठ्य पुस्तक के आधारित होने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम होने वाला है भाई, और इतना आसानी से आपको जॉब नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि सरकारी नौकरी आप लोग चाह रहे हो होना, और झारखंड में तो हो नहीं रही है। फिर भी देखो इतना अच्छा विज्ञापन आया हुआ है, तो इसे छोड़ना नहीं है भाई, कोई भी मिस मत करना। यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग होने के लिए आप लोगों को जो UR से रहने वाले हैं, अनारक्षित वर्ग से, उन्हें 40% अंक न्यूनतम लाना होगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला वर्ग को 32%, दिव्यांग को 32%। और जॉब इतनी अच्छी है भाई, बहुत मज़े आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है। तो यहाँ पे देखो आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं कि जो फॉर्म भरोगे उस टाइम परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है। जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों का 540 रुपये परीक्षा शुल्क लगेंगे। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनका 135 रुपये लगेंगे। और जो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी हैं उन लोगों को 540 रुपये लगेंगे। तो ये जो विज्ञापन होने वाला है वो बिहार का होने वाला है। लेकिन भाई ये मत सोचना कि आप लोग झारखंड से हो तो नहीं भर सकते हो, सभी जगह से भर सकते हो, और बहुत बड़ा विज्ञापन है। थोड़ा मोड़ा पद नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा पद है, वो भी आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये देख लो, बिहार से जो अलग रहने वाले हैं महिला पुरुष, वो भी सभी श्रेणी के, वो सभी लोगों का 540 रुपये ही लगेंगे जो बिहार राज्य से है। और अपना भाई अनुसूचित जाति, दिव्यांग जो कि, और जो यहाँ पे महिलाएं हैं, उन सभी लोगों के लिए 135 रुपये लगेंगे। तो अब बात करते हैं भाई कि फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है। तो फॉर्म आज से, जो कि आज 25 तारीख है, तो आज से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 25/8/2025 से फॉर्म शुरू हो गया। लास्ट डेट कब है वो भी बताएंगे, और पूरी चीज़ बता रहे हैं अभी कौन कौन से विभाग में होने वाला है हर एक चीज़। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर बने रहना, और जब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना भाई। तो देख पा रहे हो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25/8/2025 दिखाई जा रही है। लेवल 1 का वेतनमान होने वाला है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी कि मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। तो आप लोगों से मात्र 10वीं पास मांगा जा रहा है। और आपको जॉब कहाँ होने वाला है, विभाग वार, कार्यालयवार, रिक्त पदों की कोटिवार। देखो यहाँ पे सभी विभाग में अलग अलग आप लोगों का कैटेगरी वाइज हर एक तरीके की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो कार्यालय बहुत सारे हैं, अगर मैं एक एक करके सभी कार्यालय का नाम लेने लगा तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा भाई, और बहुत समय भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल कार्यालय मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और समाहरणालय में भी होगा। हर एक जगह पे भाई, हर जगह पे यहाँ पर हर एक चीज़ का पोस्ट है।
तो आप लोग देख लो कुल जो पोस्ट होने वाले हैं सीधे उस पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। आप लोग को मैं एक एक करके अगर सभी जगह बताने लगा तो वीडियो 1 घंटा से ऊपर की बन जाएगी। कुल पद होने वाले हैं 3727 पद, ठीक है। बाकी अपना अपना कैटेगरी वाइज सब कुछ देख लेना, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये PDF में दे दूंगा हर एक जगह का। और यहाँ पे देखो अब होना क्या है, हर एक चीज़ अच्छे से देख लो और जान लो, क्योंकि इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट आपको भाई कोई बताएगा नहीं विज्ञापन के बारे में। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित हैं। तो जो कुल पद हुआ 3727, जिसमें से 35% रिजर्व हो गया महिलाओं के लिए 1216 पद, ठीक है। आगे देखो, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक और घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों कार्यालयों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। आगे चल करके ये आप लोगों का विज्ञापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में है भाई, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान जो भी हो, मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, जिसमें आप लोगों का भाई जो न्यूनतम उम्र होने वाली है वो होगी 18 वर्ष और अधिकतम उम्र होगी 37 वर्ष। जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला का 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अब देखिए आगे, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आपका जो जन्म तिथि होगा वो जो मैट्रिक में आपका मार्कशीट या फिर जो रहने वाला है आपका मूल प्रमाण पत्र, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही डेट ऑफ बर्थ मान की जाएगी। तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2023 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22/218 गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर अनुमान्य होंगे। ये सब चीज़ को छोड़ो, आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी तक बताई है और भी आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो देखो अब क्या होने वाला है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। आपका जो फॉर्म भराएगा वो तो ऑनलाइन भराएगा, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का जो चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो 40,000 से अगर अधिक भरा गया फॉर्म तो भाई 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भराने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में बेरोजगारी है और इतनी संख्या में फॉर्म निकला हुआ है, तो फॉर्म तो भराएगा भाई, बहुत ज़्यादा फॉर्म भराएगा। अब देखो आप लोगों का क्या होने वाला है यहाँ पर विषय, समान अंक गणित, सामान्य ज्ञान व सामान्य हिंदी, ये 3 तरीके के आप लोगों के विषय हैं। तो प्रश्न
वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। हर एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, वीडियो शुरू कर लेना। अगर आप लोग को लग रहा है कि फास्ट हो रहा होगा तो वीडियो शुरू कर लेना। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दे होगा। तो जो दिव्यांग रहेंगे उन्हें समय में भी ज़्यादा छूट मिलने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, मतलब कि दोनों मीडियम में आप लोग एग्जाम दोगे। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सिर्फ हिंदी में मुद्रित रहेंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था सिलेबस, यही था सिलेबस। आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर लिख लेना खुद से। आप लोग इसका PDF भी ले लेना मेरे टेलीग्राम से। जो पैसा लगने वाला है वो सब चीज़ भी मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि क्या होगा। अब देखो आगे बताते हैं। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, मतलब कि प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 25/8/2025 से 24/9/2025 तक जमा किए जाएंगे। यहाँ पे डेट याद रखना, 9वां महीना 24/2025 तक जमा किए जाएंगे। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा। तो भाई आप लोग अपना देख लो क्या क्या करने वाले हो। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं उन्हें मिलने वाला है। तो ये चीज़ झारखंड को भी अपनाना चाहिए कि झारखंड में जो विज्ञापन निकलता है भाई सबका एक ही पेमेंट लगता है। 100 रुपये में फॉर्म भराता है तो कहीं से फॉर्म भरो 100 रुपये ही लगेंगे। देखो बिहार में हम लोगों का ज़्यादा पैसा लग रहा है। बिहार में आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा और जो बिहार के निवासी हैं उन लोगों से कम लिया जा रहा है। तो बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होंगे। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो वो बिहार के निवासियों के लिए है। आप लोग अपना भाई जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र जो होगा, मूल निवास डोमिसाइल, उसे अपना रेडी रखना। और जो कैटेगरीज हैं अपना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सभी लोग अपना प्रमाण पत्र तैयार रखना। फॉर्म आज से फिलअप होना शुरू हो गया है और ज़्यादा कुछ आपको जानने लायक है नहीं। मेन चीज़ मैंने आप सबको बता दिया। तो आप लोग भाई जो भी लोग चैनल पे नए हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो। बाकी और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे जाकर के टेलीग्राम पे इस PDF को पहले डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तो भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बहुत बड़ी वैकेंसी है, खुशखबरी लाया हूँ, सब्सक्राइब कर दो।